महत्वपूर्ण ये नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना ही चाहिए, महत्वपूर्ण ये है कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा देनी ज़रूर चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों पर ये नहीं थोपें कि आपको यही करना है, अपना इंटरेस्ट उन पर नहीं थोपें, बल्कि उनका इंटरेस्ट ज़रूर जानना चाहिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट में, उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई आनंद सिन्हा, वेलकम यू टू माय मोटिवेशनल चैनल। आज मैं आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक भारतीय क्रिकेटर के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस महान बल्लेबाज का नाम है विराट कोहली। जैसा नाम विराट कोहली, वैसा ही दमदार खेल। विराट जिस तेजी से रन बनाते चले गए, उसी तेजी से वो लोकप्रिय भी होते चले गए। आज दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो विराट कोहली के नाम से परिचित नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सब जगह विराट कोहली का नाम बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हो। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों ने उनको भविष्य का सचिन तेंदुलकर के नाम से भी घोषित कर दिया गया है। किसी भी इंसान को, किसी भी खिलाड़ी को अगर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी व्यक्ति के लिए क्या होगी। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक पेशेवर वकील थे और माता सरोज कोहली गृहिणी थी। विराट कोहली अपने घर में सबसे छोटे थे, बड़ी बहन और एक बड़े भाई हैं। विराट कोहली के बारे में विराट कोहली जब 3 साल के ही थे तो उन्होंने अपने हाथों में बल्ला पकड़ लिया था और अपने पिता को बराबर खेलने के लिए मजबूर किया करते थे। और उनके पिता प्रेम कोहली उनका हमेशा साथ भी देते थे और उनके साथ जाकर प्लेग्राउंड में खेल भी खेलते थे। विराट कोहली का स्कूलिंग शिक्षा जो है वो विशाल इंडियन पब्लिक स्कूल से हुआ था। विराट कोहली के जो पीछे की सफलता का जो श्रेय है उनके परिवार वाले का हाथ तो है ही, साथ साथ उनके थोड़ा सा योगदान उनके पड़ोसियों का भी है। क्रिकेट की तरफ इस रुचि को देखकर उनके पड़ोसियों ने विराट के पिता को यह सजेस्ट किया कि आप विराट कोहली का नामांकन क्रिकेट एकेडमी में करा दीजिए, क्योंकि इनको क्रिकेट में काफ़ी सारे इंटरेस्ट है। विराट के पिता ने भी बिना देर करते हुए भी दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में नामांकन करवा दिया। विराट कोहली पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। उनके स्कूल के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल जो भी हैं वो उनकी काफ़ी बड़ाई किया करते थे। विराट कोहली का खेल का सफ़र 2002 से आरंभ हो गया था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत कम समय में ही दिल्ली के अंडर 15 में अपनी जगह बना ली थी और उस टीम से के वो विजय मर्चेंट के लिए मैच भी खेले थे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए एक मैच भी खेला था और उस मैच के तीनों सीरीज में उन्होंने 400 रन बनाए थे। एक तरफ उनको यह सफलता मिली और दूसरी तरफ जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उनके पिता प्रेम कोहली का अचानक से ब्रेन ट्यूमर से हो गया। ये उनके लिए बहुत एक सदमे की बात थी, क्योंकि विराट कोहली अपने पिता से काफ़ी क्लोज थे। वो हमेशा उनके साथ, विराट के पिता भी उनका हमेशा साथ देते थे। उनके खेल में, उनके इंटरेस्ट में, उनके हर चीज़ को बढ़ावा देने में उनके पिता का काफ़ी हाथ रहा है। विराट कोहली आज भी जब किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है और विराट के पिता का नाम लिया जाता है तो उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। कहते हैं, और विराट कहते हैं कि ये पल जो है उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी दुखों का था। लगा था कि दुखों का पहाड़ एक साथ मेरे सर पर टूट गया है और मैं आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी आंखें गमगीन हो जाती हैं। अपने पिता की मौत से विराट कोहली एक बार टूट तो जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और खेल में लग गए। उनकी इसी मेहनत और इसी तपस्या के कारण उनको 2006 में ही इंडियन क्रिकेट टीम के अंडर 19 में शामिल होने का मौका मिला और पहले इंग्लैंड दौरे में एक दिवसीय मैच में इन्होंने 105 रन ठोक दिए। अब विराट कोहली हमेशा खेल में हमेशा तत्पर रहते थे और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे।
उसके बाद उनको इंडियन क्रिकेट टीम के अंडर 19 का कप्तान भी बना दिया गया। वो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करते रहे। उनके इसी लगन के कारण 2009 में इनको इंडियन क्रिकेट की तरफ से खेलने का मौका मिला। इंडियन क्रिकेट टीम ए के श्रीलंका दौरा में इनको शामिल किया गया और जब वीरेंद्र सहवाग और ये सचिन तेंदुलकर इंजोर्ड थे तब इनको बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने उस मैच में अर्धशतक लगा दिया, जिसके कारण से उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। और विराट कोहली यहाँ पर रुके नहीं और महेंद्र सिंह धोनी जब रिटायर हुए तो उनको इंडियन आईसीसी इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेटों का कप्तान घोषित कर दिया गया। विराट कोहली के अचीवमेंट्स के बारे में अगर कुछ हम चर्चाएं करें तो विराट कोहली एकमात्र ऐसा एशियाई कप्तान रहे हैं जिन्होंने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीता है। विराट कोहली की आईसीसी रैंकिंग जो है इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा है। इनके फैन फॉलोइंग्स कहेंगे तो फैन फॉलोइंग्स भी इंडियन क्रिकेट टीम के विराट कोहली के बहुत ही ज़्यादा है। उनके इस अचीवमेंट को देखते हुए और उनको इस लगन को देखते हुए इनको 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। टाइम्स मैगजीन में ने विराट कोहली को 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया था। 2012 से लेकर 2017 तक विराट कोहली आईसीसी वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, पर इसके बाद उनके खेल के परफॉर्मेंस कुछ गड़बड़ा गई और वो ज़्यादा अच्छे से किसी भी मैच में नहीं खेल पाते थे। उनके फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए। काफ़ी उनके फैंस जो स्टेडियम मैच देखने आते थे बहुत उत्साह से आते थे कि आज मैं विराट कोहली का शतक देखूंगा और शतक दूंगा, पर उनका 2-3 साल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुई। लेकिन वो इस चीज़ से टूटे नहीं और अपने आप को फिर से एक्युमुलेट किया, अपने आप को तपस्या की, खेल जगत की भावनाओं में हमेशा थी और फिर से एक नए विराट कोहली के रूप में उभर के आए और अपने पुराने विराट कोहली को उनके फैंस फिर से देखना शुरू किए। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। भले ही इंडिया वर्ल्ड कप हार गई लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया जरूर पहुंची थी और इस वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी बच्चे को वो काम करने के लिए नहीं थोपें जो आप चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट को जानें। जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को लेकर के आगे बढ़े, उनको प्रोत्साहित करें जैसे कि विराट कोहली के पिता ने किया। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अंत में ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी बात अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।